सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। आई एम श्योर कि हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में प्रोक्रेस्टिनेट किया ही होगा। बहुत टाइम पहले एक स्टडी हुई थी, एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि 95% ऑफ द पीपल आउट देयर दे प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट, दे प्रोक्रेस्टिनेट इन समथिंग और द अदर। और बाकी के जो 5% लोग हैं या तो उनको पता नहीं है या वो झूठ बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोला, ये स्टडी उस सर्वे ने बताया। दैट मीन्स कि 100% वी ऑल हैव प्रोक्रेस्टिनेटेड समथिंग और द अदर। बट हमको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि इन ऑर्डर टू सक्सीड, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ, कोई गोल है, कोई ड्रीम है जिसको मुझे अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे परसिस्टेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। बट प्रोक्रेस्टिनेट तो ये सब चीजें लो कर देता है। So that means हमको प्रोक्रेस्टिनेट को किल करना ही करना है, no matter what. And this is the reason this video is so important. The good thing about us humans is कि जैसे कि हम जिम जाके मसल बिल्ड करते हैं, अपने फैट को लॉस करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, वैसे ही हम अपने माइंडसेट को भी बिल्ड कर सकते हैं. We can change our mindset at any given situation, at any given scenario, which is the best part. तो आज की वीडियो में हम यही माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करेंगे अपनी लाइफ से. अब मैं आपसे यह बोल सकता हूं कि आप सुबह जल्दी उठो, स्मोकिंग ना करो, ड्रिंकिंग ना करो, रात में जल्दी सो, सोशल मीडिया से दूर रहो. इससे प्रोक्रेस्टिनेट आपका खत्म हो जाएगा. आप प्रोक्रेस्टिनेट जिस चीज में कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा. बट आप कहोगे ये सब तो मुझे पता है. हजारों वीडियोस ऐसे बने होंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जिसमें यही सब बताया गया है. आप क्या डिफरेंस बता रहे हो? तो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो कि हमको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी लाइफ में, प्रोक्रेस्टिनेशन की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी लाइफ में, तो अगर मुझे उसको किल करना है, मुझे उस प्रॉब्लम को क्रश करना है, तो मुझे उसके रूट तक जाना पड़ेगा. डीप डाउन इनसाइड मुझे उसके रूट तक जाना ही पड़ेगा, तभी मैं उस प्रॉब्लम को किल कर पाऊंगा. और ये मुझे कैसे पता लगा? जब मैं स्पिरिचुअल लर्निंग करना स्टार्ट किया, जब मैं अंडरस्टैंड करने लगा, जब मैं स्पिरिचुअलिटी को मैंने एनहांस किया, जाना, लोगों से अंडरस्टैंड किया, बातें की, तब मुझे समझ में आया कि इन ऑर्डर टू किल एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, यू हैव टू गो डीप डाउन इनसाइड इट्स रूट्स एंड देन फ्रॉम दैट यू कैन किल दैट प्रॉब्लम. तो आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करते हैं उसके रूट से. सो प्रोक्रेस्टिनेट हम लोग एक्चुअल में करते क्यों हैं? उसके रूट, उसके कॉज को समझने के लिए 6 स्टेप्स हैं, 6 एरियाज हैं जिसको हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आप किस कैटेगरी में आते हैं समझिएगा अच्छी तरह. नंबर 1, इफ समथिंग इज बोरिंग. कुछ ना कुछ अगर आपकी लाइफ में बोरिंग चल रहा है, आप बोर हो रहे हैं, आप बोर्डरम से भरे हुए हैं आपकी लाइफ, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं प्रोक्रेस्टिनेट जरूर करेंगे. नंबर 2 इज समथिंग इज अनोइंग. आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनोइंग हो रहा है, चाहे वो लोग हो, सिचुएशन हो, सर्कमस्टांसेस हो, वट एवर दैट इज, आप उसके चक्कर में अनॉय हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनोइंग थिंग विच इज गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं. नंबर 3 इज समथिंग विच इज वेरी हार्ड टू डू. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है, कोई गोल है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपको उसको क्रैक करना है, बट उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है. कोई स्किल है जिसके लिए आपको ब्रश करना है आपको, बट इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. सो समथिंग विच इज हार्ड टू डू विल मेक यू प्रोक्रेस्टिनेट. नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग विच इज एम्बिगुअस, अनक्लियर. हमको पता ही नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है. आई एम वेरी अनसर्टन अबाउट समथिंग और द अदर. जब तक मैं अनक्लियर हूं अपनी लाइफ में, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, मैं 100% प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, द 5th पॉइंट इज समथिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड. हो सकता है मेरे पास एक गोल हो, मेरे पास एक ड्रीम हो जो मुझे अचीव करना है, बट मुझे पता ही नहीं है कि मुझे स्टेप्स लेने कैसे हैं. What is my goal? What is my 1 year, 5 year goal? Everything is unstructured. I'm just going with the flow. And when you are going with the flow, you procrastinate because मुझे पता ही नहीं कि next step मेरा है क्या. Last, the 6th point is when you lack purpose. When there is no purpose in your life, when there is no meaning of your life. क्या आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपकी मीनिंग क्या है जिंदगी की? अगर नहीं पता है तो दैट मीन्स आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ही करोगे. सो ये 6 पॉइंट्स, ये सारे 6 पॉइंट्स डिफाइन करते हैं आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन. आप कहीं ना कहीं इन 6 पॉइंट्स में आते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं. मैं इतने टाइम पढ़ने के बाद, लोगों से बात करने के बाद, बहुत डीप नॉलेज लेने के बाद एक कंक्लूजन पे निकला हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का जो नंबर 1 जो आउटकम है, लोग प्रोक्रेस्टिनेट अगर क्यों कर रहे हैं, उसका नंबर 1 जो रीजन है वो है फियर. आउट ऑफ द फियर. फियर क्या होता है? आप कह रहे हैं किसी चीज से मुझे डर लगना.
किसी चीज के लिए मैं बहुत डरा हूं। बट डू यू रियलाइज कि फियर की भी एक डेफिनेशन है, अ वेरी डीप मीनिंग है जो मैं आपको समझाता हूं। FEAR, F मीन्स फेलियर। When you have a mindset कि यार जो भी मैं चीज करने जा रहा हूं कहीं मैं उसमें फेल ना हो जाऊं, अगर मैं उसमें फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप E, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। मेरी मॉम डैड की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मुझसे, सोसाइटी में मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन, मेरी खुद की बहुत एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज मेरे जो सराउंडिंग में लोग हैं बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। व्हाट इफ आई फेल? व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू बेयर दैट एक्सपेक्टेशंस? दिस इज अ फियर, E. नेक्स्ट इज A, abilities. I have a big doubt in my abilities. मेरी लाइफ में जो मैं करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरी क्षमता है, वो एबिलिटीज में मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई लैक कॉन्फिडेंस। डू आई हैव द राइट कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ सो दैट वो एबिलिटीज को मैं बढ़ा पाऊँ, उस पर ब्रश कर पाऊँ, उस पर वर्क कर पाऊँ, सो दैट आई कैन बी सक्सेसफुल? Probably not. This is the biggest fear that we all face. And our last point is regret. पास्ट में मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ, एक मेरे सर्कमस्टांसेस थे, एक कुछ ना कुछ मैंने लाइफ में ऐसा किया है जिसके चक्कर में मुझे रिग्रेट हो रहा है, एंड वही माइंडसेट लेके मैं आगे चल रहा हूं, वही चीज मैं कर रहा हूं। वही माइंडसेट अगर मेरा रहेगा तो आगे भी मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे, सिचुएशंस आएंगी, ऐसे स्टेप्स लूंगा जिसमें मेरे को रिग्रेट ही होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फियर, FEAR, फेलियर, एक्सपेक्टेशंस, एबिलिटीज एंड रिग्रेट। अब फियर को समझने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमको हर प्रॉब्लम के रूट पे जाना चाहिए, इस प्रॉब्लम, फियर का प्रॉब्लम का रूट होगा सेल्फ डाउट। जब भी हमारे पास फियर आता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए, कैसे भी, तो हमारे अंदर सेल्फ डाउट हमेशा आता है। वी ऑलवेज डाउट आवर एबिलिटीज, अबाउट आवर ईच एंड एवरीथिंग। सेल्फ डाउट होता ही होता है। नाउ लोग क्या कहते हैं कि आपको अपने सेल्फ डाउट को क्रश करना है, तभी आप आगे स्टेप ले पाओगे, तभी वो चीज आप अचीव कर पाओगे, राइट? आप एग्री करेंगे? मैं उस पर बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है कि आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे आप अंदर से डरे हुए हैं, चाहे आपके अंदर सेल्फ डाउट भरा हुआ है, एक पहाड़ है आपके सर पे सेल्फ डाउट का, फियर का, बट स्टिल आपको वो स्टेप लेना, बिकॉज उस स्टेप को लेने से ही वो सेल्फ डाउट का जो पहाड़ है ना, उसका वेट कम होगा, वो जो फियर का जो बर्डन है ना, वो कम होगा। डू यू इवन रियलाइज कि जब हम स्टेप लेते हैं ना, और कहीं ना कहीं हमको छोटी सी भी अचीवमेंट होती है, तो हमारे अंदर क्लैरिटी आती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर मैं देखूंगा तो लगेगा बहुत दूर है, बट पॉइंट ए के बाद जो पहला स्टेप होगा, बहुत ही स्मॉल स्टेप अगर मैं लूंगा, वो मुझे लगता है मैं अचीव कर सकता हूं। और वही स्टेप हमको लेना है, और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके हम पॉइंट बी तक पहुंचेंगे, तो फियर ऑफ फेलियर एंड सेल्फ डाउट धीमे धीमे कम होता चला जाएगा और कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता रहेगा। तो हमेशा स्टेप लेना, चाहे फियर आए, चाहे सेल्फ डाउट आए, चाहे कुछ भी आए। नाउ अब हमको समझ में आ गया है हमारा रूट कॉज, द प्रॉब्लम। नाउ अब हमको उसको ओवरकम करना है। तो 4 स्टेप्स समझाता हूं आपको, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, पेन और पेपर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके पॉज करिए, समझिएगा। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को किल कर देंगे अपनी जिंदगी से। Number 1 point is to think about that one thing that you procrastinate about. आप अपनी जिंदगी में इस समय कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे, कोई ना कोई गोल जरूर होगा। 1 year गोल होगा, 2 year गोल होगा, हो सकता है 5 year गोल हो, whatever that is. और आपको पता है कि वो बहुत जरूरी है मेरी लाइफ का, वो पार्ट, वो अचीव करना जिंदगी में मेरे को बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल डिफाइन माई एंटायर फ्यूचर। वो मेरे करियर को स्काई रॉकेट कर सकता है। बट हम तो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम सोशल मीडिया पर दिन भर बैठते रहते हैं, हम अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं, XYZ पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं, राइट? तो हमको पहले वो चीज समझनी है कि व्हाट इज द नंबर 1 थिंग, नॉट 2-3 थिंग्स। आई नीड यू टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इनसाइड योर माइंड। क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। व्हाट इज द नंबर 1 थिंग दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग अबाउट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? लिख लो उसको, ठीक है? नंबर 2 स्टेप इज टू व्हाट इज द इश्यू। इश्यू क्या है? जो स्टार्टिंग में मैंने 6 पॉइंट्स बताए थे आपके, कि आपकी लाइफ बोरिंग है, कोई लाइफ में पर्पस नहीं है, एम्बिगुअस, XYZ, जो भी मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए थे, आप किस कैटेगरी में आते हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज डैश? डैश इन द सेंस जो इश्यू है उसको लिखो कि मेरा जो गोल है, फर्स्ट पॉइंट मेरे को समझ में आ गया, मुझे पता है जरूरी है, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, इश्यू क्या आ रहा है? उन 6 पॉइंट्स में से एक में आप आएंगे, उसको लिखो। Number 3rd point is that you have to write is
वाई इट इज, ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आई एम फीलिंग देयर इज नो पर्पस ऑफ माई लाइफ, वाई आई एम फीलिंग बोर्डरम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर वो पर्पस नहीं है जिंदगी का, मेरे अंदर अनसर्टेनिटी है, मैं क्लियर नहीं हूं अपने थॉट्स के प्रति, मेरी लाइफ में बोरिंग क्यों हो रही है मेरी लाइफ, वाई। जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे ना तो आंसर आपको कहीं ना कहीं मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल गेट टू नो द आंसर, बिकॉज जब आप अपने आप से सवाल पूछते हैं ना तो आपका माइंड चलने लग जाता है, आंसर ढूंढने लग जाता है, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज टू द ऑपोजिट। उसका ऑपोजिट करो, बिल्कुल बिल्कुल उसका ऑपोजिट करो। अगर आपकी लाइफ बोरिंग है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उठा लो जिंदगी में जो आपको एक्टिविटी करा रही हो, जो आपको अट्रैक्ट करा रही हो। अगर आपकी लाइफ का पर्पस नहीं तो लिखना शुरू कर दो अपने बारे में, एक ऐसे लिखो अपने बारे में कि मैं ऐसे से ऐसे था, इस साल से इस साल, अब आने वाले टाइम में मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, व्हाट इज माई पर्पस, आर यू फीलिंग द थ्राइव इनसाइड योर बॉडी, आर यू फीलिंग द कॉन्फिडेंस, इफ यस देन कैरी विद दिस, कैरी ऑन करो उस चीज को अपनी लाइफ में। बिकॉज जब मेरे को वाई पता लग जाएगा ना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, this is the problem, this is the root, the cause of the problem. Now what is the effect? The effect is I was not able to do anything because I was procrastinating. Now I am very clear and certain about each and everything that I have the problem. Now I will do the opposite thing. मैं उसका बिल्कुल opposite करूंगा, मैं उस procrastination को बिल्कुल kill कर दूंगा उसके root से, उसके जड़ से। This is the way, this is the entire process to kill procrastination. ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ के प्रति, एंड बिलीव मी दिस वर्क्स। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, मैं जो भी चीज बोलूंगा बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो मेक श्योर कि इसको करो अपनी जिंदगी में एंड सी द डिफरेंस। अपनी फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर भी करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा। होप आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा होगा, अंडरस्टैंड की होगी ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई होप ये आपको काफी कुछ मदद देगा। अगर आप नए हैं चैनल पे जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स।